हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद मुकीम। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 3.2 शुरू करेंगे, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका पहला सवाल है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took parts in a maths quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took parts in the quiz. सवाल में बोला गया है कि एक 10 क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट हैं, जिसमें एक मैथ के क्विज़ के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से गर्ल्स जो हैं बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। तो हमें बताना है इस क्विज़ के अंदर कितने बॉयज़ हैं और कितने गर्ल्स हैं। तो हमने लेट किया गर्ल्स x और बॉयज़ y। यहाँ पे दोनों को मिलाकर x और y, यानी कि x y को मिलाकर 10 स्टूडेंट है तो x प्लस वाई। अब यहाँ पर गर्ल्स जो हैं बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, तो आ जाएगा x इजिकल टू वाई प्लस 4। इक्वेशन में कि x माइनस वाई इजिकल टू 4। अब यहाँ पर हमें ग्राफिकली रूप में इसको दिखाना है, तो ग्राफिकली आ जाएगा x प्लस वाई इजिकल टू 10, x बराबर 0 रखेंगे, y बराबर हमारा 10 आ जाएगा। अब हम y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर हमारा 10 आ जाएगा। इसी प्रकार से x बराबर y प्लस 4, तो हम x बराबर y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 4 आ जाएगी, y के वैल्यू 2 रखेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। अब इसका जो ग्राफ बनेगा हमारा, वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा कि ये हमने x एक्सिस लिया और ये हमने y एक्सिस लिया, जहाँ पर हमने दो का गैप लिया। अब पहले क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है, पहले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि अगर x 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो हमने x 0 रखा और y की वैल्यू 10 आ गई। इसी प्रकार से अब हम y 0 रखेंगे, x की वैल्यू 10 आ जाएगी। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ये आ गई लाइन। और दूसरे में बोला गया है कि अगर x 0 रखते हैं तो y की वैल्यू y हम 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, और अगर हम y2 रखते हैं तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। उसका हमने ये ड्रॉ कर दिया। ये हमारे पास ये हमारे पास ग्राफिकली हो गई। इसके बाद इसी में सेकंड क्वेश्चन दे रखा है हमें 5 pencil and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost 1 pencil and 1 pen. सवाल में बोला गया है कि 5 पेंसिल और 7 पेन हैं जिसकी कीमत 50 रुपये है, वहीं पर 7 पेंसिल और 5 पेन की कीमत 46 रुपये है। तो हमें पेंसिल की और एक पेन की कीमत निकालनी है। तो हमने पेंसिल को x माना, पेन को y माना। अब यहाँ पर सवाल में जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन, 5 पेंसिल 7 पेन की कीमत कितनी है 50 रुपये। वहीं पर 7 पेंसिल और 5 पेन, 5 पेन की कीमत कितनी है 46 रुपये, 46 रुपये। तो हमारे पास ये आ गया 7 पेंसिल और 5 पेन की कीमत कितनी है 46 रुपये। अब इसकी कॉस्ट निकालनी। अब इसको विलोपन विधि सॉल्व कर देंगे। अब आप विलोपन विधि के बारे में जानते नहीं हो, फिलहाल फिर भी मैं इसमें बता देता हूँ। विलोपन विधि में क्या होता है कि हमें शुरू के नंबर या तो x इक्वल कर लें या y इक्वल कर लें। तो हम क्या करते हैं, हम एक सवाल में याद रखो कि हमें x को इक्वल करना है। अब x को इक्वल कैसे करना है कि नीचे वाला जो नंबर होता है वो ऊपर वाले से मल्टीपल कर देते हैं, जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको नीचे वाले से मल्टीपल कर देते हैं। अब देखो 7 की हम 5 से गुणा करेंगे, 7 5 = 35x, 7 7 = 49y, 7 की 50 से गुणा करेंगे 350, 5 की मल्टीपल करोगे 35x, 5 की 5 से 25y, 46 की 5 से गुणा करोगे 230। अभी हम साइन चेंज करेंगे तो ये हमारा x कैंसिल हो जाएगा। अब 49 में से 25 घटाओगे तो 24y बचेगा, 350 में 230 घटाओगे तो 120 बचेगा। तो y की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। इसी प्रकार से पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू रखी। इक्वेशन नंबर 1 है 5x + 7y = 50। 5x प्लस y की जगह हमने 5 रखा तो 7 5 = 35 = 50। या जगह 5x = 50 - 35। अब 50 में से 35 को माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब 5x = 15 तो x = 15/5। 5 से 15 को डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू। अब हमसे बोला है कि एक पेंसिल की कीमत कितनी आई 3 रुपये और एक पेन की कीमत कितनी है हमारे पास 5 रुपये।
अब इसको ग्राफिकली रूप में दिखा सकते हैं हम। ग्राफिकली रूप में आ जाएगा हमारे पास 5x प्लस 3 इक्वेशन आ गई, जिसमें y बराबर 0 रखेंगे तो आ जाएगा 5x प्लस 7 मल्टीपल 0 इक्वल टू 50, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10। इसी प्रकार से y बराबर 1 रखेंगे हम तो आ जाएगा 7 मल्टीपल 1, तो y इधर को आ जाएगा 50, 43 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 8.6 आ जाएगा। अब इसको बनाएंगे हम ग्राफ। पहले का दूसरी इक्वेशन हमारे पास आएगी 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। इसमें y बराबर 0 रखा तो x की वैल्यू हमारे पास 6.5 आ जाएगी। कैसे, यहाँ हमने 0, ये तो 0 हो जाएगा। अब 7 से 46 को डिवाइड करेंगे तो 6.5 आएगा। यहाँ y बराबर 1 रखेंगे, y बराबर 1 आ जाएगा हमारे पास, तो 5 मल्टीपल 1 हो जाएगा, 5 की माइनस 46 करें तो 41 आ जाएगा, 7 की 41 से डिवाइड करें तो 5.8 आ जाएगा। अब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया, ये हमारे पास x एक्सिस आ गया, ये हमारे पास y एक्सिस आ गया, हमने 2 का 1 का गैप लिया। अब पहले इस में दे रखा है कि अगर y बराबर 0 हो तो x हमारा 10 होगा, y बराबर 0 तो x हमारा 10 होगा, ये आएगा। इसी प्रकार से अगर y हमारा 1 होगा तो 8 हमारे पास 8.5 होगा, अगर y हमारा 1 होगा वो हमारे पास कितना होगा 8.5, तो 8.5 हमारा ये आ जाएगा। तो हमारा इसका जो ग्राफ बना वो ये बना। इसी प्रकार से दूसरी क्वेश्चन में हमारे पास है कि अगर y की वैल्यू 0 हो तो x की वैल्यू 6.5 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी हमारे पास। फिर बोला है कि अगर y की वैल्यू 1 हो तो x की वैल्यू 5.8 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी। तो इसको मैं ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ये हमारे पास ग्राफ आ गया। इसी प्रकार से सवाल क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि ऑन द कंपेरिजन द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड द वेदर ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटिंग ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट द पैरेलल और कोइंसिडेंट। हमें कंपेरिजन करना है, कंपेयरिंग करना है किसका, रेशियो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की, और हमें ये देखना है कि लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। अब यहाँ पे बात आती है कि इंटरसेक्ट कब करेगी। देखो इंटरसेक्ट लाइन कब करेगी, जब हमारे पास की रेशियो लीनियर इक्वेशन की रेशियो a1/a2 इज इक्वल टू नॉट b1/b2 के आ जाएगा, तो वो लाइन हमारी इंटरसेक्ट करेगी, यानी कि प्रतिच्छेद रेखा होगी। इसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। इसी प्रकार से पैरेलल कब करेगी, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू नॉट c1/c2, यानी कि लीनियर इक्वेशन के जो रेशियो है उसका a1/a2 बराबर होगा b1/b2 से, बट c1/c2 नॉट इक्वल है b1/b2, वो हमारे पास पैरेलल कहलाएगा। उसको हम नो सॉल्यूशन भी कहते हैं। इसी प्रकार से तीसरा है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये कब होगा, जब तीनों ही रेशियो आपस में इक्वल होगी। इसको हम कोइंसिडेंट कहेंगे, यानी कि समपाती रेखा। इसको हम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी कहते हैं। अब हम पहला सवाल देखते हैं। इसमें पहला सवाल जो बोला गया है वो हमसे बोला गया है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0। दूसरा 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें कंपेरिजन करना है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे कंपेरिजन किया हमने x के x से, तो a1 कितना आ जाएगा हमारे पास 5, y के y से कंपेरिजन की तो b बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 4, c बराबर कितना आ जाएगा 8। इसी प्रकार से a2 के हमने कंपेरिजन करेंगे तो x से इक्वल आ जाएगा, a2 आ जाएगा 7, b2 आ जाएगा हमारे पास 6 और c2 आ जाएगा माइनस 9। अब हमें देखना है कि ये पैरेलल है या कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्ट है। तो a1/a2, a1 हमारे पास कितना है 5 और a2 कितना हमारे पास 7, 5/7। अब b1/b2 देखेंगे, b1 हमारे पास है -4 और b2 हमारे पास 6, -4/6। अब ये क्या हुआ कि ये दोनों इक्वल नहीं आ रही, यह 5/7 है और ये माइनस का 4/6 है, तो इट इज़ नॉट इक्वल। तो हम कह सकते हैं a1/a2 इज इक्वल टू नॉट b1/b2। तो ये लाइन क्या कहेगी हमारी इंटरसेक्ट लाइन, यानी कि प्रतिच्छेद रेखा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। कंपेरिजन किया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। यहाँ कंपेरिजन करेंगे तो a1 आ जाएगा 9, b1 आ जाएगा 3 और c1 आ जाएगा 12। यहाँ आ जाएगा a2 18, b2 6 और c2 आ जाएगा 24। अब हम इसकी रेशियो चेक करते हैं। a1/a2 a हमारे पास है 9 और a2 हमारे पास 18, तो 9 से कैंसिल कर देंगे, 9 1 9, 9 2 18, 1/2।
अब B1 अपॉन B2 रेशियो देखेंगे, B1 है हमारे पास 3 और B2 हमारे पास 6, और यहाँ पे 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 1 3, 3 2 6, इसके 1/2 आ गया। अब तीसरे देखेंगे C1 अपॉन C2, C1 है हमारे पास 12 और C2 हमारे पास 24, कैंसिल कर दो 12 से, 12 1 12, 12 2 24, तो 1/2 आ गया। अभी तीनों मतलब क्या हुआ, हमारा ये जो रेशियो है इक्वल है, A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2, तो क्या बन जाएगा हमारा कॉन्सिडेंट बन जाएगा, यानी कि समपाती रेखा, समपाती रेखा। इसमें अगर तीसरा सवाल दे रखा है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। कंपेरिजन करेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अब A1 तो आ जाएगा हमारे पास 6, B1 आ जाएगा हमारे पास -3 और C1 आ जाएगा हमारे पास 10, A2 आ जाएगा हमारे पास 2, B2 आ जाएगा हमारे पास -1 और C2 आ जाएगा +9। अब देखो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, जब कोई नंबर नहीं होता है तो हम इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कंपेरिजन के रेशियो देखा A1 अपॉन A2, यानी कि A1 हमारे पास 6 है और B2 हमारे पास 2 है, 2 से हमने कैंसिल कर दिया, 6 को 3 आ जाएगा। B1 अपॉन B2, B2 हमारे पास, B1 हमारा -3 और B2 हमारे पास -1, इसका रेशियो देखेंगे इसका भी 3 आएगा। यह C1 अपॉन C2, C1 हमारे पास 10 और C2 हमारा 9, ये इज इक्वल टू नॉट इक्वल, तो हम लिख सकते हैं A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू नॉट C1 अपॉन C2। तो ये पैरेलल है, यानी कि समान अंतर। इसी के साथ सवाल कंप्लीट होता है। अब हम सवाल नंबर 3 करेंगे। सवाल नंबर 3 में भी हमारा लगभग कुछ इसी तरीके से पूछा गया है कि लाइन जो है हमारे पास जो रेशियो है कंपैरिजन करने पर हमें पता हो, हमें ये देखना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब देखो कंसिस्टेंट कब कब होगी, कंसिस्टेंट तब होगी जब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू नॉट B1 अपॉन B2 आ जाएगा, या A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 या C1 अपॉन C2 आ जाएगा, तो हमारा कंसिस्टेंट कहलाएगा ना, संपाती। अब एक ही हमारे पास रेशियो बचती है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू नॉट C1 अपॉन C2। जब भी इस प्रकार का हमारे पास सिचुएशन आ जाती है तो इनकॉन्सिस्टेंट हो जाता है, यानी कि असंपाती हो जाता है। अब हमारे पास जो सवाल है वो ये है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। हमने इसे इक्वेशन बनाया 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। कंपेरिजन किया A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अब x से तो A1 कितना आ जाएगा हमारे पास 3, B1 कितना आ जाएगा 2, C1 कितना आ जाएगा -5, यहीं पर A2 कितना आ जाएगा 2, B2 कितना आ जाएगा -3 और C2 कितना आ जाएगा -7। अभी A1 अपॉन A2, A1 कितना है 3 और A2 कितना है 2, B1 कितना है 2, B1 कितना है 2 और B2 कितना -3, गलत हो गया, 2 अपॉन -3। अब ये हमारे पास क्या हुआ, डिफरेंट हो गया, तो हम लिख सकते हैं A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू नॉट B1 अपॉन B2, तो यह क्या हो जाएगा हमारे पास कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। इस बार दूसरा सवाल है हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। इसकी इक्वेशन बनाएंगे 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। कंपेरिजन करेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। A1 आ जाएगा हमारे पास 2, B1 आ जाएगा हमारे पास -3 और C1 आ जाएगा हमारा -8। यहीं पर A2 आ जाएगा 4, B2 आ जाएगा -6 और C3 आ जाएगा हमारे पास C2 आ जाएगा -9। यहाँ हम कंपेरिजन रेशियो चेक करेंगे A1 अपॉन A2, A1 है हमारे पास 2 और A2 है हमारे पास 4, कैंसिल किया 2 1 2, 2 2 4। B1 है हमारे पास -3 और B2 है हमारे पास -6, कैंसिल किया हमने, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 3, 3 2 6। C1 अपॉन C2, C1 है -8 और C2 है -9, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 अपॉन 9। तो ये क्या हुआ, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 तो हुआ, बट C1 अपॉन C2 नॉट इक्वल। हम लिख सकते हैं A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू नॉट C1 अपॉन C2, ये हो जाएगा इनकॉन्सिस्टेंट, यानी कि असंपाती। इसी प्रकार से तीसरा सवाल दे रखा है इसमें 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। फिर हमने इसकी इक्वेशन बनाई 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अभी हमने कंपेरिजन किया A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अभी A1 हो जाएगा हमारे पास 3/2, B1 हो जाएगा 5/3 प्लस C1 हो जाएगा हमारे पास -7,
A2 हो जाएगा हमारे पास 9, B2 हो जाएगा -10 और C2 हो जाएगा -14। हमने रेशियो कंपेरिजन किया A1/A2 3/2 मल्टीपल 9, कैंसिल करें 3 × 3 3 × 9 3 × 6 1/6। B1/B2 5/6 मल्टीपल -10 5 × 5 5 × 10 -6, ये नॉट इक्वल आ रहा है तो हम लिख दें A1/A2 इज इक्वल टू नॉट B1/B2। ये हमारे पास कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा यानी कि संपाती हो जाएगा। इसी प्रकार से फोर्थ क्वेश्चन भी जैसे ही है। अब ये फोर्थ क्वेश्चन आपको खुद करोगे, डू योर सेल्फ। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ बस। फिफ्थ क्वेश्चन भी आपको खुद को करना है, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में डालूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।